All right, so we start with our new chapter, that is our endocrine system. Now, in endocrine system, what we deal with a lot of glands in our body. So, first of all, what do you mean by endocrine system and what endocrine system consists of? So, endocrine system consists of several glands. It has several glands or glandular cell. There may be some cells, there may be some glands, which bring about the overall common function of the chemical coordination of the body. We have two types of coordination in our body. One is the neural coordination. We have deal with it in the nervous system, and one is the chemical coordination. Now, chemical coordination is bring about by our endocrine system, that is our hormones. So almost all endocrine glands act in a coordinated manner. Like a nervous system works in a coordinated manner, in the same manner our endocrine system work. It will have coordination among themselves. They activate each other and work as a system of organ called endocrine system. Now, how endocrine system is defined as? It is defined as a group of organs performing an overall common function. Group of organs performing an overall common function. Now, when we say endocrine system, we need to remember that these are the ductless gland. These are the ductless gland. Ductless gland मतलब and duct gland मतलब difference between them. We can say that duct gland वो है जैसे we have pancreatic duct, we have cystic duct. तो पैनक्रियाटिक डक्ट कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाटिक डक्ट कम्स फ्रॉम द पैनक्रियास. पैनक्रियास से जो एंजाइम रिलीज हुए वो पैनक्रियाटिक डक्ट लेके जाता है अपने पास. सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट में उसका अपना फ्लो कर रहा है ब्लड, एंजाइम्स, वॉट एवर सिक्रेशन हम लोग को मिला है गॉल ब्लैडर से. सो दीज आर द थिंग. बाइल डक्ट, वी हैव बाइल डक्ट वेरी कॉमन. लिवर, लिवर से जो भी पास होगा, सिक्रीट आउट होगा, वो कहां से पास डाउन करेगा? एक बाइल डक्ट से. बाइल डक्ट, डक्ट मतलब क्या? एक ऐसा चैनल जिसके थ्रू हम लोग का सिक्रीशंस पास करेगा. अब डक्टलेस क्या होता है? डक्ट मतलब ऐसा चैनल जैसा, तो डक्टलेस मतलब ये जो ट्यूब लाइक है या ये जो हम लोग का चैनल है ये एब्सेंट है, इट इज नॉट प्रेजेंट. तो इन लोग जो भी सिक्रीशंस देगा, वॉट एवर सिक्रीशंस will come from these gland will directly be poured into the secretion, directly poured into blood. तो इन लोग का सीधा ब्लड में चला जाता है. इन लोगों का डक्ट के थ्रू पास करेगा, एक चैनल के थ्रू पास होके जाएगा. दिस इज व्हाट यू ऑल हैव टू रिमेंबर. Now, what are the general properties of hormones? अब हॉर्मोन्स का प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं आखिर हॉर्मोन्स क्या है, व्हाट हॉर्मोन इज. सो हॉर्मोन, दीज आर द सिक्रीशन फ्रॉम सम ग्लैंड्यूलर पार्ट्स. ग्लैंड्यूलर पार्ट से, ग्लैंड्यूलर पार्ट मतलब क्या? कोई ग्लैंड्यूलर सेल्स है या फिर कोई स्पेसिफिक ग्लैंड है of the body which is poured into the blood. अभी बताया डायरेक्टली ब्लड में जाएगा. ब्लड में जाके कहाँ एक्ट करेगा? एक्ट करेगा जहां इसका टारगेट है वहां पे. टारगेट ऑर्गन्स और द सेल्स ऑफ द सेम इंडिविजुअल. सेम इंडिविजुअल मतलब ऑब्वियस बात है, अगर मेरे बॉडी में कुछ सिक्रीट हो रहा है तो वो मेरे ही बॉडी में काम करेगा, ना कि किसी और के बॉडी में जाके करेगा. दैट्स इट. तो एक्ट करेगा. अच्छा, अब ये हॉर्मोन्स कहाँ होता है? जैसे यहाँ पे कहीं पे कुछ हार्मोन रिलीज हो रहा है, बन रहा है,
इसको एक्ट करना है यहाँ पे, तो ये लोग सीधा जाएगा, तो दिस इज आर टारगेट साइट। तो प्रोडक्शन साइट एंड टारगेट साइट्स आर डिफरेंट। अब यहां से यहां कैसे जाएगा, ब्लड के थ्रू जाएगा। ये अगर ब्लड वेसल है, यहाँ पे ये पूरा हम लोग का ब्लड है, नॉट ब्लड वेसल, पूरा ऐसे ब्लड है, तो डायरेक्टली ब्लड के अंदर चला जाएगा हॉर्मोन्स, और जाके यहाँ पे एक्ट करेगा, ब्रिंगिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिस्टेंस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, दूर है वो किससे, टारगेट साइट से, जहां पे एक्ट कर रहा है। तो अब हॉर्मोन्स का जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड फ्रॉम देयर सोर्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। सीधा कहां चला जाता है, सीधा ब्लड में जाएगा, डायरेक्टली इनटू द ब्लड, मतलब डक्ट लेस ग्लैंड है, these are ductless. They regulate the physiological process by chemical means. They affect the enzyme systems of the body. Obvious बात है, enzymes release कर रहे हैं, कुछ hormones release कर रहे हैं, तो enzymes पे जाके अपना effect show करेगा। They act on target organ cells. Obvious बात है, जहां away from their source लिखा हुआ है कि जो जहां प्रोड्यूस हो रहा है वहां से कहीं दूर जाके, फार अवे, क्या करेगा, ये हम लोग का टारगेट सेल पे जाएगा और फिर जाके वहां पे अपना एक्शन शो करेगा। प्रोड्यूस हुआ कहीं पे, सोर्स कहीं है, और एक्शन कहीं और शो हो रहा है। Hormone produced in one species usually shows similar influence in other species. अब इसका मतलब क्या, ऑब्वियसली इंसुलिन बहुत जनरल हार्मोन है, बहुत कॉमन हार्मोन है, यू पीपल माइट हैव हर्ड इट सेवरल टाइम्स। तो इंसुलिन में क्या होता है, इंसुलिन हम लोगों के बॉडी में जो शुगर लेवल है उसको चेक करता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है इस चीज को, या कहीं कम तो नहीं हो रहा है। तो चेक कौन करेगा शुगर लेवल को ब्लड में, इंसुलिन करता है। तो अब अगर मेरे बॉडी में वो ही काम कर रहा है इंसुलिन, तो दूसरे के बॉडी में तो इंसुलिन सेम काम करेगा ना, अगर सेम स्पीशीज का है, अगर वो होमोसेपियंस ही है तो। जैसे ग्रोथ हार्मोन, वेरी जनरल अगेन, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हम लोग का हाइट बढ़ाता है बेसिकली। वैसे ही सेम चीज किसमें, अगर मेरे में भी है तो सेम इंडिविजुअल, सेम ह्यूमन बीइंग में वो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रोथ। सो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम वन स्पीशीज यूजुअली शो सिमिलर इन्फ्लुएंस इन द अदर स्पीशीज। तो हार्मोन अगर एक स्पीशीज है, पूरा एक स्पीशीज में अगर ये फंक्शन शो करता है, तो वो बाकियों में भी सेम फंक्शन शो करता है। केमिकली सम हार्मोन्स आर पेप्टाइड्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि केमिकली कुछ कुछ हार्मोन्स पेप्टाइड्स होते हैं। पेप्टाइड्स मतलब प्रोटीन, जैसे इंसुलिन के तरह। इंसुलिन इज अ प्रोटीन, मीन्स पेप्टाइड, विच आर वाटर सोल्यूबल। तो अब वाटर सोल्यूबल हार्मोन कौन है अगर नाम पूछा जाए तो इंसुलिन। सम आर एमाइंस। एमाइंस कहां से आया, अमाइनो एसिड से आया है, जैसे कि एड्रेनलिन, ये भी वाटर सोल्यूबल है। एंड देयर आर सम स्टेरॉइड्स जो कि डिराइव हुआ है कोलेस्ट्रॉल से, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन है जो कि लिपिड सोल्यूबल है। ऑब्वियस सा बात है, कोलेस्ट्रॉल वर्ड आ गया, कोलेस्ट्रॉल हम लोग जनरल बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या, खराब फैट। तो कोलेस्ट्रॉल है तो मतलब लिपिड है ये, तो इन लोग कैसा है, लिपिड सोल्यूबल है। सो नेम वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स, पेप्टाइड्स इंसुलिन, अमाइनो एसिड्स या फिर अमाइंस में एड्रेनलिन, एंड लिपिड सोल्यूबल आर कोलेस्ट्रॉल इन स्टेरॉइड, जैसे टेस्टोस्टेरॉन लिपिड सोल्यूबल हुआ। अगर कोई भी हार्मोन का
एक्स्ट्रा सिक्रीशन हो जाता है, मतलब ज्यादा, हाइपर सिक्रीशन या फिर ओवर सिक्रीशन, या उसका डेफिशिएंसी हो जाता है, मतलब कम सिक्रीट कर रहा है, लोअर, लो सिक्रीशन या फिर हाइपो सिक्रीशन। सो हाइपर मीन्स ज्यादा, एक्सेस, या फिर ओवर, और हाइपो मतलब लो सिक्रीशन या फिर अंडर सिक्रीशन। तो इससे क्या होता है, अगर कोई चीज ज्यादा है तो भी खराब है, कम है तो भी खराब है, तो उसके वजह से क्या होगा, बॉडी में कुछ अफेक्ट देखने मिलेगा। हॉर्मोन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, ऑब्वियस सा बात है, हॉर्मोन्स को हम लोग बॉडी में स्टोर नहीं करते हैं, एक बार काम हो गया उसका तो फिर वो एक्सक्रीट हो जाता है, एक्सक्रीटेड फ्रॉम द सिस्टम। आई होप यहाँ तक क्लियर हो।